नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के जो सदस्य में थे उनमें से 15 महिला सदस्य कौन कौन थे। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय महिला थी। उन्हें भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत कोकिला भी कहा जाता है। सुचेता कृपलानी। इनका जन्म सन 1908 में हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत ही अहम भूमिका रहा। सन 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की भी स्थापना करी। आज़ादी के बाद कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली के एक सांसद और फिर उत्तर प्रदेश में श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रहीं। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी। विजया लक्ष्मी पंडित। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। साल 1936 में वह संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गई और साल 1937 में स्थानीय सरकार के और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। वह महिला कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी मास्कारेन का जन्म केरल में हुआ था। वह त्रावणकोर राज्य के कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला में से एक थी। राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलन के कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मास्कारेन भारतीय आम चुनाव में साल 1951 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी। वह केरल की पहली महिला सांसद हैं। अम्मू स्वामीनाथन। इनका जन्म केरल के पालघाट में हुआ था। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए इन्होंने कहा था कि बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं। अम्मू स्वामीनाथन 1952 में लोकसभा और साल 1954 में राज्यसभा सदस्य भी रही हैं। उन्होंने साल 1960 से 65 में भारत स्काउट्स एंड गाइड और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की है। दक्षिणानी वेलायुध जी दलितों की नेता थी। जुलाई 1912 में इनका जन्म कोचीन में हुआ था। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई वह एकमात्र दलित महिला थी। बेगम एजाज रसूल भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। वे मुस्लिम लीग भंग होने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई थी। सन 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी और साल 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रहीं। साल 1969 से साल 1971 के बीच वह सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रहीं। इसके बाद साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म 15 जुलाई 1909 को हुआ था। सन 1971 में भारत में साक्षरता के प्रचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए दुर्गाबाई को चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। श्रीमती हंसा मेहता का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा में हुआ था। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थी। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखी और गुलवीर ट्रेवल्स समेत कई अंग्रेजी कहानियों का भी अनुवाद किया। वह साल 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गई और वर्ष 1945 से 46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी बनी रही। श्रीमती कमला चौधरी भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक थी। इन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया ताकि हम आज जो संविधान पढ़ें वह बहुत ही बेहतर हो। लीला रॉय का जन्म सन 1900 में असम में हुआ। साल 1947 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक महिला संगठन और भारतीय महिला संघ की स्थापना की। साल 1960 में वह फॉरवर्ड ब्लॉक
और प्रजा समाजवादी पार्टी के विलय के साथ गठित नई पार्टी की अध्यक्ष भी चुनी गई थी। श्रीमती मालती चौधरी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और उनके ऊपर सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद करने की जिम्मेदारी थी। संविधान सभा के गठन होने के पश्चात इन्हें भी भारतीय संविधान सदस्य के रूप में चुना गया। पूर्णिमा बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन सहित अन्य आंदोलन के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। शहर समिति के सचिव के रूप में वह ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने और संगठित करने का दायित्व उनके ऊपर था। राजकुमारी अमृता कौर कपूरथला के महाराज हरनाम सिंह की बेटी का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। साथ ही वह लीड ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के गवर्नर बोर्ड और सेंट जॉन एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी चुने गई। साल 1964 में जब उनकी मृत्यु होने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें अपनी देश की सेवा के लिए राजकुमारी की उपाधि दी थी। रेणुका रे ने एक समान व्यक्तिगत कानून कोड के लिए तर्क दिया और कहा कि भारतीय महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे अन्यायपूर्ण में से एक है। सन 1943 से 1946 तक वह केंद्रीय विधानसभा, संविधान सभा और अनंतिम संसद के सदस्य थी। साल 1952 से 57 तक उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये थी वो 15 स्त्रियां जिन्होंने भारतीय संविधान की सदस्यता में रहकर भारतीय संविधान निर्माण में काम किया, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भारत की किसी भी नारी के साथ अत्याचार ना हो, अर्थात महिला सशक्तिकरण की ओर एक इनका अहम योगदान रहा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ भारतीय संविधान के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।